शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम सभी ईश्वर की अनादि अविनाशी संतान, सुख के सागर के, शांति के सागर के, प्यार के सागर के बच्चे हैं। ये स्मृति, ये सुनना कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। जैसे एक राजा का बच्चा होता है, उसको अगर ये याद रहता है कि मैं राजा का बच्चा हूँ, उसको भी कितनी खुशी होती होगी कि प्रजा सब साधारण और मैं विशेष। ऐसे ही हम सभी आत्माएं इतना विशेष हैं क्योंकि हम सर्वशक्तिवान, इस संसार के रचयिता ईश्वर की संतान है और अविनाशी है। वैसे तो जो कुछ पिता का होता है वो सब कुछ बच्चों का होता है, तो इसलिए जैसा पिता वैसा बच्चा। ईश्वर सुख का सागर है तो हम बच्चे भी कितने सुखी हैं। सुखी हैं, मैं तो कह दिया सुखी हैं, परंतु सुखी हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है। सुखी रहना, खुश रहना, ये पूरा हमारे ऊपर मदार है। क्योंकि दुख जो है वो पराई चीज है, सुख जो चीज है वो हमारी अपनी है। क्योंकि दुख बाहर से आता है, दुख हमारा अपना नहीं है। बाहर की परिस्थितियां दुख लाती हैं, परंतु उस दुख को लेना नहीं लेना वो हमारे ऊपर उसका मदार है। वास्तव में देखा जाता है कि हर एक बात हर एक को दुखी नहीं करती है। बात एक ही होती है, परंतु कोई उससे दुख मनाता है, कोई नहीं मनाता है। ये हमारे अपने ऊपर मदार है। हम बचपन से ही सुनते थे, जब कभी कोई बच्चा पढ़ाई में फेल हो जाता था तो कई बार माँ बाप कहते थे कोई बात नहीं, तुम इस क्लास में 2 साल पढ़ेंगे ना और भी पक्के हो जाएंगे। उसमें भी वो लोग क्या करते थे, पॉजिटिव सोचते थे कि हमारा बच्चा एक क्लास 2 बार ही पढ़ेगा तो और भी पक्का होगा। और आजकल क्या होता है, थोड़ा सा परसेंटेज भी कम आया तो रोने लग जाते हैं, अब इसका भविष्य क्या होगा। ऐसे लगता है कि भविष्य उसका सिर्फ इसमें ही है कि वो एक बड़ा ऑफिसर बन जाए, और ऑफिसर बन करके भले वो कितना भी भ्रष्टाचार करे, कितना भी ठगी करे, कितना भी दूसरों का नुकसान करे, दूसरों को कितना भी दुख देवे, वो सब चलता है। परंतु क्या बनना चाहिए उसको, बड़ा ऑफिसर बन जाना चाहिए। बड़ा ऑफिसर होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, परंतु सद्गुणी होना, श्रेष्ठ संस्कारी बनना, सत्कर्मी बनना, दूसरों के लिए रहमदिल बनना, दूसरों के सहयोगी बनना, वास्तव में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अगर इस संसार में पढ़ाई लिखाई, संपत्ति, अगर यही सबसे बड़ी चीज होती तो भगवान बड़ा क्यों है। भगवान कितना पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है। सोचा कभी भगवान कितना पढ़ा हुआ है। भगवान तो पढ़ा ही नहीं है, इस संसार की पढ़ाई से अनपढ़ है वो, लेकिन सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च सत्ता है। भगवान के पास कौन सी संपत्ति है। शिव को साकारी सृष्टि में शंकर के समान, शंकर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि शिवलिंग तो निराकार स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। तो संसार में उनको लेखकों ने, शास्त्रों में
उन्होंने शंकर के स्वरूप में उनको दिखा दिया है। शिव शंकर एक कहकर उनकी कितनी संपत्ति है। शंकर जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। उनके पास कोई गाड़ी, बंगला, धन संपत्ति, सोना चांदी, रुपया कुछ है? कुछ भी नहीं दिखाते। तो भी वो सर्वोच्च सत्ता है। सब उनसे मांगते रहते हैं, सब उनसे कुछ पाना चाहते हैं। इसका मतलब कि उसके पास क्या है जिसके कारण सारी दुनिया उनकी दीवानी है। उस दाता को याद करती है, उस दाता से मांगती है, हर एक तकलीफ में, हर एक सफलता के लिए, हर एक दुख दूर करने के लिए उसी की ही याद मनुष्य को आती है, क्योंकि उसके पास वो प्राप्तियां हैं जो वास्तव में हमारी ज़रूरत है। और हम उन प्राप्तियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जिनकी इतनी आवश्यकता नहीं है, जिनका हमारे जीवन में इतना महत्व नहीं है, उनको हम ज़्यादा महत्व दे करके उसमें अपना समय, संकल्प, शक्ति को ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं। तो यही समझ अभी हमें परमात्मा देते हैं। आज के जो परमात्मा के महावाक्य हमने सुने, रोज के नए नए महावाक्य होते हैं। भगवान ने हमको कहा कि इस संसार में आध्यात्मिक उन्नति में जो भी विघ्न है वो हमारे अपने संस्कार का विघ्न है। वास्तव में हमारा वो संस्कार हमको आध्यात्मिक उन्नति करने नहीं देता। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ सत्संग के लिए आते हैं, भगवान का ध्यान करने आते हैं। अब जब ईश्वर का ध्यान करना है तो मन कहीं और नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब मन कहीं और जाता है तो वो क्यों जाता है? क्या आवश्यकता है? एक होती है आवश्यकता, एक होती है मन की इच्छा, और तीसरा होता है भटकना। तो ये मन की भटकन जो रहती है वो हमारी ज़रूरत नहीं है। मैं कई बार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी अपने भाई बहनों से पूछती हूँ कि यहाँ आप ध्यान करने आते हो और घर से आप छुट्टी लेकर आते हो, घर के कामकाज को एडजस्ट करके आते हो, परिवार को भी बताकर आते हो। जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपके परिवार वाले कभी भी आपसे ये अकाउंट नहीं पूछेंगे कि आप वहाँ जितना समय रहे उतना समय आपने हमको याद किया या आप हमको भूल गए। कोई पूछता है? नहीं पूछता है ना। फिर बीच में हम कितनी बार उनको याद कर लेते हैं, तो क्यों याद करते हैं? उनको हमारी याद की ज़रूरत नहीं है, वरना तो पूछे ना कि आप वहाँ गए तो हमको भूल तो नहीं गए, याद के रखा ना आपने, हमको किया ना याद वहाँ बैठे बैठे, तो वो तो हमसे नहीं पूछते हैं। इसका मतलब उनको हमारी याद की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम उनको याद कर रहे हैं, तो अनावश्यक हुआ ना, बिना ज़रूरत की चीज़ हुई ना। तो वास्तव में ये जो हमारे संस्कार हैं, चाहे वो मोह के संस्कार हैं, गुस्से के संस्कार हैं, ईर्ष्या के संस्कार हैं, चाहे किसी से नफरत के संस्कार हैं, लेकिन ये संस्कार ही परिवर्तन करना, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। देखा जाता है कि पुराना कभी किसी को हमेशा पसंद नहीं आता। जैसे अगर दुनिया में आजकल कहते हैं ना कि भाई ये फैशन नहीं है, अभी ये फैशन बदल गया, इसलिए कई लोग कहते हैं कि कोई भी फैशन बदल जाए ना तो भी आप वो कपड़ा जो है ना संभाल के रखना, क्योंकि दोबारा आ जाएगा ये फैशन, दोबारा आएगा तो फिर आपको वो कपड़ा भी काम में आ जाएगा। क्योंकि फैशन क्या होता है? बदलता रहता है। जो कभी पहले होता था वो फिर बीच में गायब हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से वही आ गया ना। चेंज, हर एक व्यक्ति को क्या पसंद आती है? चेंज।
लेकिन हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो स्वभाव है, हम उसको चेंज नहीं करते। जब हम छोटे बच्चे थे तो भी हम गुस्सा करते थे, तो भी हम झूठ बोलते थे, तो भी हम किसी से नाराज होते थे, और अभी भी होते हैं, चाहे हम बुजुर्ग हो गए। अभी वो हमको नयापन क्यों नहीं चाहिए कि अब वो पुराना हो गया, अब मुझे ऐसा नहीं करना। क्या कारण है कि उसमें हम नवीनता नहीं चाहते हैं, उसमें पुरानापन हमको अच्छा लगता है, सुविधा लगती है। थोड़ा इसकी उसकी निंदा कर लो, थोड़ी इसकी उसको सुना दो, उसकी उसको सुना दो, थोड़ी घर की बाहर सुना दो, कोई बाहर की घर में सुना दो, उसमें हमें आसान लगता है। और इसका सुनो, उसका सुनो, अंदर संभालो, किसी ने कुछ बुरा कहा चुपचाप सुन लो, सहन कर लो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो झूठ ना बोलो, कितनी भी कमी पेशी हो ठगी ना करो, चोरी ना करो। ये सब हमको पसंद क्यों नहीं आता? अब वो नवीनता भगवान हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, क्योंकि इस संसार की जो हालत है, जिसके लिए गीत बना हुआ है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना गीत में तो ये है कितना बदल गया इंसान, पर होना चाहिए कितना बिगड़ गया इंसान। क्योंकि बदलना दो तरीके का होता है, एक चढ़ती कला का अच्छा बनने का बदलना, और एक बुरा होने का बदलना। कोई अच्छे से बुरा होता है उसको भी कहते हैं बदल गया, और कोई बुरे से अच्छा बनता है उसको भी कहते हैं बदल गया। तो कितना बिगड़ गया इंसान, ये होना चाहिए। परंतु ये गीत भी तो एक है ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ हर बालक मोहन था और हर बाला राधा। वो भी तो भारत था हमारा। जिनकी भी आज हम मंदिर में मूर्तियां देख रहे हैं, कभी वो प्रैक्टिकल इस सृष्टि पर थे। भगवान कहते हैं इतना ही नहीं, वो कोई और नहीं, वो आप ही थे, आप ही थे। जिस तरह से एक बच्चा जब बूढ़ा हो जाता है तो उसी बच्चे का चित्र अगर फोटो निकला हो और वो फोटो रखो, और उसी बच्चे के 80-90 साल की उम्र का फोटो रखो, तो आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि ये इनका ही फोटो है, परंतु है तो उनका ही। सत्यता यही है कि वो उनका ही फोटो है। भगवान ने भी हमको सच्चाई बताई कि आप ही देव कुल के हो, देवताओं के वंशज हो, देवताएं आपके पूर्वज हैं, आप भी उनकी ही तरह थे, और अब फिर से आपको उनके जैसा बनना है, क्योंकि सृष्टि चक्र का फिर से परिवर्तन होना है। जो आदि काल था वो ही आदि काल फिर से आना है। जो आज भी हम इस संसार का परिवर्तन देख रहे हैं और इसके अंत की तैयारियां भी देख रहे हैं। इसलिए तो भगवान कहता है ना कि अभी इतना बारूद बन चुका है कि केवल एक स्विच दबाने की ही देरी है। एक देश में बहुत गर्मी थी ना, तो जहाँ पर उन्होंने बारूद रखा था उनको चिंता हो रही थी कि अभी ये बारूद इतनी गर्मी में अपने आप ही चल सकता है, तो उसको कुछ तरीके से उन्होंने ऐसा होने से सेव करने के लिए कुछ उनको प्रयत्न करना पड़ा। लेकिन एक दिन तो आना है जो ये सब चलना है और इस संसार का परिवर्तन होना है। हम उसको विनाश नहीं कहते, हम उसको परिवर्तन कहते हैं। मानो पुरानी दुनिया का नए रूप में परिवर्तन, कहेंगे नर्क का स्वर्ग बनना, दुख धाम का सुख धाम बनना, कांटों के जंगल का एक सुंदर बगीचे में परिवर्तन होना। तो वो जो परिवर्तन है वो हम सभी के आधार पर होना है। जब तक हम नहीं बदलेंगे जग नहीं बदलेगा। इसलिए हमारा परिवर्तन
वो संसार का परिवर्तन निश्चित करेगा। अब हमको कैसे बदलना है, हमको बदलने के लिए कितना बदलना है। कई बार तो ऐसा भी हम बोलते हैं ना कि कितना मैं बदल गई हूँ, पहले मैं ऐसा करती थी अब ऐसा नहीं करती हूँ, मैं तो कितना बदल गई। एक बार एक बहन हमारे पास आने लगी ना, तो उनको बहुत अच्छा लगा, थोड़ा परिवर्तन जीवन में आया। अच्छा परिवर्तन आता है, खुशी होती है। तो कहने लगी मुझे दीदी अनुभव सुनाना है सबको, मेरे में बहुत चेंज आ गई है। मैंने कहा अच्छा सुनाओ। तो खुशी का परिवर्तन क्यों नहीं सुनेंगे आप कहाँ? तो कहती है मेरे में इतना परिवर्तन आ गया है, मैं अभी बाहर किसी पर गुस्सा नहीं करती हूँ। समझ गए? बाहर अब मैं किसी पर गुस्सा नहीं करती हूँ, मतलब अब मैं सिर्फ घर वालों पर ही करती हूँ। मतलब कि कभी तो व्यक्ति कभी भी कहाँ भी किसी पर भी गुस्सा कर देता है, जबकि उस पर गुस्सा करने का कोई अधिकार हमको नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई 3 लोग बैठे हैं, 3 की सीट होती है ना ट्रेन में, लेकिन अगर पतले हैं तो थोड़ी सी जगह बच जाती है। चौथा सोचता है कि मुझे ये एडजस्ट कर ले, कहते हैं थोड़ा इधर हो जाओ, कहते हैं आपको कहाँ सीट है, ये तो 3 की सीट है, हम 3 बैठे हैं। तो कई लोग लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, क्यों जगह है ना, क्यों नहीं बैठने देते। वो हमारा अधिकार नहीं है। हाँ, वो हमको एडजस्ट करें तो हमको स्थान मिल सकता है, लेकिन वो प्रेम से, ना कि लड़ाई झगड़े से। देखो उनका अपना ही कोई आ जाए ना, अपना कोई आ जाए, ट्रेन में चढ़ जाए, आप आए, आओ आओ बैठो, करेंगे कि नहीं करेंगे? अपना है ना, अपना है तो एडजस्ट हो गया ना। जगह तो बहुत थोड़ी थी, सीट तो 3 की ही थी, लेकिन उस 3 की सीट में 4 कैसे समा गए? क्योंकि वो अपना था, इसलिए उन्होंने उसको संभाल लिया। खुद सिकुड़ जाएंगे और उसको एडजस्ट कर लेंगे। और तीसरे व्यक्ति से कह रहे हैं कि सीट ही नहीं, ये तो 3 की सीट है, 3 हम बैठे। क्यों एडजस्ट नहीं हो रहा? क्योंकि अपनापन नहीं है। एक तो अपनापन नहीं है, दूसरा वो व्यक्ति जो है अनावश्यक अधिकार जमा रहा है, जबकि उसका कोई अधिकार बनता ही नहीं। 3 की सीट पर 2 बैठे होंगे तो उसका अधिकार है, बाकी तो अधिकार है नहीं। और वो अगर रोब से चाहे तो शायद कोई भी उसको एडजस्ट नहीं करे, परंतु अगर वो रिक्वेस्ट करे, स्नेह से, नम्रता से कहे कि भाई थोड़ा जगह मुझे देंगे तो शायद कोई भी, किसी का दिल भी पिघल जाए। तो हर जगह सद्गुणों से ही सफलता होती है, सद्गुणों से ही प्राप्ति होती है। लेकिन उन सद्गुणों का स्वरूप बनना, उसके लिए न सिर्फ सद्गुणों की समझ चाहिए, सद्गुणों को धारण करने की एक शक्ति भी चाहिए। नहीं तो हम जानते हैं कि गुस्सा करना बुरा है। मैं नहीं समझती हूँ कि कोई सवेरे उठ करके ये प्रोग्राम बनाता होगा या सारे दिन में कम से कम 4-6 बार तो मुझे गुस्सा करना ही है। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कितनी बार कर लेते हैं, कितनी बार लेते हैं। प्रोग्राम तो नहीं बनाया, आ गया ना। अब ये कहते हैं कि मैंने किया थोड़ी, आ गया। कई बार तो कोई गलती होती है ना, तो उस गलती को हम स्वीकार नहीं करते। कई बार होता है ना, हम चल रहे होते हैं, हमारे हाथ में कोई चीज होती है, हमको किसी का धक्का लगता है, वो चीज हमारे हाथ से गिर जाती है। हम किसको दोष देते हैं? किसको दोष देते हैं? जिस व्यक्ति ने हमको धक्का दिया। मैं कई बार पूछती हूँ कि उनके धक्के से हमारे हाथ से चीज गिरी, हम क्यों नहीं गिर गए? अगर उनके धक्के से चीज का गिरना होता तो मेरा गिरना भी होता ना। मैं तो खड़ी थी, मेरे हाथ से सिर्फ चीज गिरी है। कारण ये नहीं है कि उनके धक्के से चीज गिरी है, कारण ये है कि मैंने उस चीज को मजबूती से पकड़ा हुआ नहीं था। लेकिन हम कभी भी अपना दोष स्वीकार नहीं करें। एक बार की बात है, हम छोटे थे, हमारी माता जी ने कुछ लेने के लिए हमको बाजार भेजा, पैसा दिया, और हम छोटे थे, बचपना था, ऐसे खेलते खेलते जा रहे थे। कब मेरे हाथ से पैसा गिर गया मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। दुकान पर पहुंची चीज़ लेने, तो पैसा तो है ही नहीं,
वो तो कहीं गुम हो गया। तो साहूकारी नहीं थी, गरीबी थी। अब उस गरीबी के अंदर किसी चीज का गुम हो जाना वो बहुत तकलीफ देता है। तो इतनी सीख मिली कि जब दूसरी बार जब कभी लेने भेजते थे तो वो जो नोट मैंने पकड़ा होता था, दुकान पर जाते वो नोट जो है दुकानदार को खोलने में भी मेहनत लगती थी, वरना इतना मजबूती से पकड़ती थी कि कहीं पर भी ये नोट मेरे हाथ से गिर ना जाए। अपनी गलती रियलाइज करता है व्यक्ति, तब जाकर के चेंज होता है। अगर हम हर बात में समझेंगे ये दूसरे का ही दोष है, इसी के कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, तो हम परिवर्तन कब होंगे? हम अपने आप को बदलेंगे ही नहीं, क्योंकि हर गलती दूसरे की है, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। तो इस तरह से ऐसा संस्कार अपना बना कि मुझे याद नहीं आता है कि मेरे से उसके बाद कोई बड़ा नुकसान हुआ हो। इतना अटेंशन रखा है और भगवान ने भी उसके लिए बहुत मदद की है। अगर कहीं पर्स जो है वो बहुत सारा सामान होने से, अकेले होते थे, सामान बहुत सारा है, समेटते करते कहीं पर्स रह गया, तो पर्स मिल गया, किसी ने भी वो संभाल के रख दिया, गए बस के पास गए तो सामने से लेकर आ गए, ये आपका पर्स रह गया। मतलब नीयत साफ होती है, अगर दिल सच्ची होती है, दिल साफ होती है, तो वहाँ भगवान भी मदद करता है। लेकिन अगर हम हर गलती दूसरे के ऊपर डाल देंगे, अपनी गलती का सुधार नहीं करेंगे, तो भगवान भी हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा अलबेलापन होता, आलस से होता। इसलिए अभी भगवान चाहते हैं कि हम अपने को बदलें, खुद को बदलें, तो जग बदले। हम अपने संस्कारों को बदलें तो हम सुखी हो जाएंगे। देखा जाता है कि दुख हमें दूसरे नहीं देते हैं, दुखी हम अपने संस्कारों से होते हैं। दुख लेने का हमारा संस्कार है, इसलिए भगवान ने हमको ना दो काम दिए। कहा ना दुख दो और ना दुख लो। भगवान कहते हैं मेरे बच्चे ना आधे में पास होते हैं, जो पढ़ते हैं ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो दोनों में फेल होंगे। देने का काम भी करते रहेंगे, लेने का काम भी करते रहेंगे। और भगवान से सीखा है तो सीखते सीखते हम देना बंद कर देते हैं, परंतु लेने का काम चालू रहता है। क्या उसने मुझे बुरा बोल दिया, दुखी हो गए, उसने ऐसा नहीं किया, दुखी हो गए। क्योंकि आज का समय ऐसा चल रहा है कि लेने का नहीं, देने का समय है। इसलिए हमें सुखी होने के लिए अपने पुराने संस्कारों को बदलना होगा। पुराने संस्कारों में हमारे क्या है? औरों से अपेक्षाएं हैं, कई प्रकार की मन की इच्छाएं हैं, कई प्रकार की आशाएं हैं, और वो चीजें हमको कभी सुखी बनने नहीं देती। क्योंकि जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं तो वो अपेक्षा पूरी होगी ही, ये जरूरी नहीं है। जो हमको दुखी करती है ना, फलाने को मेरे लिए ऐसा करना ही चाहिए, लेकिन वो होगा ही ये पक्का नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मेरा अधिकार बनता है तो वो होना ही चाहिए ना। लेकिन कोई भी अधिकार अब इस संसार में रहा ही नहीं, ये अंत काल आ गया है, अभी कोई अधिकार नहीं रह गया किसी पर। अब है कि अच्छा करो तो अच्छा पाओ, नहीं करो तो नहीं पाओ। अधिकार जैसी कोई चीज ही नहीं है। क्यों हम जैसा अधिकार रखेंगे वो नहीं होगा? उसमें कई बातें, बहुत गहरी गहरी बातें। पहली बात है कि जिनसे हम अपेक्षा कर रहे हैं, क्या उनके पास हमारा दिया हुआ कुछ जमा है? कर्मों की गति को देखना। हम केवल संबंध देख रहे हैं, उम्र देख रहे हैं, है ना, चाहे हम कुछ दिया हुआ देख रहे हैं, परंतु फिर भी हो सकता है कि मेरा कुछ उनके पास जमा नहीं हो, तो वो हमको नहीं ही देंगे। कर्मों की गति है ना। मैंने किसी जन्म में उसके पास जमा नहीं किया है, मैंने हर जन्म में उस आत्मा से लिया है,
तो अब मुझे देते ही जाना है, देते जाना है, तब मेरा हिसाब चुकता हो। दूसरी बात है, अगर जमा है भी मेरा उसके पास, अधिकार है भी, तो क्या फिर भी उनको मुझे कुछ देने की इच्छा है? पहले तो है कि मेरा जमा होना चाहिए। अगर जमा भी है, कई बार ऐसा होता है, कई लोग कर्जा लेते हैं और उनके पास पैसा होता भी है, फिर भी वो कर्जा नहीं चुकाते। देखते हैं घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जिसका कर्जा चुकाना है ना, वो कर्जा नहीं चुका रहे। नहीं है उनके पास इसलिए नहीं, लेकिन उनकी वापस देने की नियत ही नहीं है। वो सोचते हैं कि देना ही नहीं है मुझको, लेकर तो क्या कर लेंगे, फिर कहोगे जाओ केस करो, और केस में भी हम सालों साल चले जाते हैं, और शायद जितना कर्जा लेना होगा ना, केस में उतना ही खर्चा हो जाएगा। वकीलों को फीस दो, आना जाना करो, तो क्या कर ले, कुछ नहीं हो सकता। तीसरी बात है कि अगर मेरा किसी के पास जमा भी हो, किसी को देने की इच्छा भी हो, लेकिन क्या उसको सुविधा है? मिसाल के तौर पर मुझे किसी से पैसे की ज़रूरत है और मैंने उसको पैसा दिया भी है, मेरा अधिकार भी बनता है, उसकी इच्छा भी है देने की, लेकिन इस घड़ी उसके पास जो पैसा है वो बैंक में है और आज रविवार है, मुझे आज का आज चाहिए, तो क्या वो दे सकता है व्यक्ति? दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। क्यों? क्योंकि मेरा अधिकार भी है, उसके पास मेरा जमा भी है, उसकी देने की इच्छा भी है, लेकिन उसको सुविधा नहीं है, क्योंकि उसके पास हाथ में नहीं है, बैंक में है, और बैंक आज बंद है। तो अपेक्षा कितनी भी करें तो उस अपेक्षा के अनुसार कुछ होगा नहीं। केवल हम क्या होंगे? दुखी ही होंगे कि इनको करना चाहिए, मेरे लिए क्यों नहीं करते हैं। तो ये अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, किसी प्रकार की नफरत है, किसी की प्राप्तियों से ईर्ष्या है, ये जो पुराने हमारे संस्कार हैं, आदतें हैं, अवगुण हैं, वो हमको क्या करते रहते हैं? दुखी करते रहते हैं। अब भगवान कहते हैं उनको साफ करो, ये कचरा है, इनको साफ करो। जैसे हम शरीर की सफाई करते हैं, ऐसे हमें क्या करना है? अंदर की सफाई करनी है। और इस तरह से कहते हैं ना, स्वच्छ मुंबई, तो आगे क्या लिखा रहता है? स्वच्छ मुंबई तो सुंदर मुंबई, स्वच्छ मुंबई तो निरोगी मुंबई। तो ये सब रोग हैं हमारे लिए। जितना जो दूसरों के लिए शुभ सोचेगा, कल्याण सोचेगा, सुख देने की भावना होगी, और दूसरों को सहयोग की भावना होगी, दूसरे से जितना स्नेह होगा, ये सद्गुण जो है वो हमारी क्या करेंगे? इस तन की भी और इस मन की भी जो है वो तंदुरुस्ती बनाए रखेंगे, सद्गुण। और अवगुण जो है वो कई प्रकार की बीमारियां लेकर आते हैं। इसलिए कई, अभी किसी का शरीर छूटा और उनकी डेथ हुई, तो कहने लगे कि भले वो बुजुर्ग थे परंतु कुछ बीमारी नहीं थी उनको, कहते कुछ बीमारी नहीं थी। अभी 2-3 दिन पहले रिपोर्ट निकाले, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, कैसे उनको हार्ट अटैक आया? इस शरीर की बीमारी तो नहीं थी, पर मन की कितनी होगी? उसकी जांच कराई कभी कि मेरे मन में किसी के लिए कितनी नफरत है, मेरे मन में किसी के लिए कितना विरोध है, मेरे मन में किसी के लिए कितनी ईर्ष्या है, मेरे मन में कितनी नफरत है किसी के लिए? वो किसी मशीन से चेक कराया था? वो तो कराया ही नहीं ना। अब ये सब चीजें हैं, क्या वो हमारे हार्ट को फेल नहीं करेंगे क्या? इसलिए तो जब कोई किसी का सहयोगी नहीं बनता है, किसी को मदद नहीं करता है, किसी पर रहम नहीं करता है, तो क्या कहते हैं? अरे इनका तो पत्थर दिल है, कह देते हैं ना। अगर दिल पत्थर हो जाए तो उसमें खून का दौरा कैसे होगा? पत्थर में तो रुक ही जाएगा ना, दिल, हार्ट तो बंद हो ही जाएगा ना, क्योंकि पत्थर बन गया। रहम जो है, कहते इनका दिल बहुत नर्म है, और जहाँ नरमी होती है वहाँ तो अच्छा ही लगता है ना। तो इस तरह से सद्गुणों की ओर प्रेरित करना, अवगुणों से मुक्त होना, कि रोज ईश्वर हमको
ये सिखाते जाते हैं और दिन प्रतिदिन हम अच्छाई की ओर आगे बढ़ते हैं, बुराई से मुक्त होते जाते हैं। यही हमारे जीवन की असली उन्नति है। असली उन्नति हमारी ये नहीं कि कितना हमने धन इकट्ठा किया, कितना संसार में हमको मान शान मिल गया, कितना संसार में हम संपत्तिवान हो गए, लेकिन हमारी उन्नति है कि हमारे सद्गुणों का विकास कितना हुआ और कितना हमने बुराइयों पर विजय प्राप्त की। और वही हमारे अपने सुख का और हमारे परिवार के सुख का आधार होता है। क्योंकि केवल रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन आपसी स्नेह, आपसी सहयोग, ये सब जो चीज़ें हैं ना, हमारे सुखी होने के लिए केवल एक शब्द ही काफ़ी है, वो है सब। स से सुखी, स से संतुष्टता, स से सरलता, स से सहयोग। तो ये सारे सकारात्मक चीज़ें हैं। वो सारी सकारात्मक चीज़ें जब हमारे जीवन में आती हैं तो हम अपने आप सुखी हो जाते हैं। चाहे हमारे पास धन ना हो, चाहे हमारे पास बहुत कोई ऊंचा पद ना हो, चाहे हमारे पास हमें कोई मान सम्मान भी ना दे दे, तो भी हम सुखी होते हैं अपने सद्गुणों से। तो इसलिए सद्गुणों को हमें बढ़ाते जाना है, दुर्गुणों से अवगुणों से हमें मुक्त होते जाना है। ये एक लक्ष्य रखना है कि ये हमारी जीवन की प्रगति है, उन्नति है, जो हमें जरूर जरूर अपनी करनी ही है। ओम शांति। अभी 5 मिनट के लिए हम एक सकारात्मक चिंतन करके अपने मन को एकाग्र करेंगे। मस्तक में अपने आप को फील करें। भृकुटी के बीच में हम एक अविनाशी शक्ति, चमकता सितारा, एक आत्मा है। मैं आत्मा कानों के द्वारा इस संसार की आवाज को सुन रही हूँ, आंखों के द्वारा इस संसार के सुंदर दृश्य को देखती हूँ, मुख के द्वारा अपने मन के विचारों को व्यक्त करती हूँ, हाथों के द्वारा कर्म करती हूँ, पाँव से चलती हूँ। ये शरीर मेरा एक साधन है। मैं इस साधन से अलग एक अमर शक्ति, अविनाशी शक्ति, आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, जिस वस्त्र को पहन करके मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अपना एक विशेष रोल अदा कर रही हूँ। इस रोल को अदा करते हुए मुझे अपने असली स्वरूप की स्मृति में भी रहना है, क्योंकि मैं आत्मा इस संसार की रहवासी नहीं हूँ। मैं इस संसार से दूर, बहुत दूर परलोक घर की रहने वाली हूँ। एक दिन मुझे 5 तत्वों के शरीर को यहाँ ही छोड़कर अपने धाम वापिस जाना है।
मैं आत्मा परम सत्ता परमात्मा की अमर अविनाशी संतान हूँ। जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा की एक जगमगाती हुई सुंदर ज्योति स्वरूप है। कल्याणकारी सुख के सागर, प्यार के सागर मेरे पिता परमात्मा है। सत्यम शिवम सुंदरम मेरे पिता परमात्मा, मेरे रचयिता, मेरे दुख हरता सुख करता, मेरे कल्याणकारी, मेरे पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर, मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा, उनकी छत्र छाया निरंतर मेरे ऊपर बनी हुई है। उनकी सुख और शांति की किरणें निरंतर मेरे ऊपर बरस रही है। उनकी रहम की कल्याण की दृष्टि मेरे ऊपर सदा ही है। वो मेरे परम पिता, परम शिक्षक, मेरे रक्षक, जिनकी छत्र छाया में मैं सदा सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। उनकी मदद सदा मेरे साथ है और सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं उस परम पिता की अति प्रिय संतान हूँ। उनका प्यार मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं उस प्यार में पल रही हूँ और उनकी छत्र छाया में सदा सदा सुरक्षित, निश्चिंत, बेफिक्र। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। गुरुदेव दया कर दो मुझको ऐसा कर दो।
सेवा सुमिरन सत्संग मेरे रोम रोम भर दो। सेवा सुमिरन सत्संग मेरे रोम रोम भर दो। ओ गुरु के बतरा कर दो।
दया कर दो, मुझको ऐसा वर दो। हे प्रभु परमात्मा, मेरा सतगुरुदेव मुरारी, मैं हूँ स्वामी शरण तुम्हारी। हर जाए हर वेल हर प्रकार, प्रभु तू आओ लजपत राख हमारी। हे निमाणे जा मां गुरुदेव, न्योटन जा ओट मिजा साईं, न्यासरन जा आसरा मेरे दातार। निगत्या की गत वाहिगुरु, निपत्या की पत वाहिगुरु। तेरे आगे अरदास, इस वेले की अरदास, सारी संगत की अरदास। सारी संगत आपके हुजूरी में बैठकर शब्द कीर्तन किया, सत्संग सुना। दातार, आप अंतर्यामी ज्ञानी ज्ञानहार हो। जिस भावना से किया सा भावना पूर्ण करनी, मन बुद्धि को शुद्ध करना। मन नीवा मत ऊंची करनी मेरे मालिक, मन नीवा मत ऊंची करनी। तुंहिंजे गंज में आ कमी कान काई, तुंहिंजो दर सखा जो खुलियल आ सदाई। असांजे हाल ते हरदम सबाझा बाझ पंहिंजी कर। भुलियल आहियूं त तूं पंहिंजी कला सां राख रोशन कर। मैं निर्गुण हारे की बेनंती सुनो गरीब निवाज। जेको पूत कपूत हूँ तब तोहे पिता की लाज। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सारा न जाना तेरी। सबते वड्डा मेरा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सबते वड्डा मेरा सतगुरु साईं, जिन कल राखी मेरी। वाली सदाई रखपाल, जुगा जुग रखपाल। सद बख्शंद सदा मेहरबाना, सद बख्शंद सदा मेहरबाना। मैं हार पड़ियो प्रभु होए सहाई, तुझ बिन मेरा कोई मित्र न भाई। तू प्राणनाथ पूरन है सब जगत आई। अब हाथ पकड़ सबको पार लगाओ, इस मुश्किल से सबको करो खुलासा। जीवत सद रहे तेरे नाम का वासा, इस मुश्किल से सबको करो खुलासा। जीवत सद रहे तेरे नाम का दासा। दातार जो नाम दान, मुक्ति दान, भक्ति दान, सेवा जो दान। कुमतीय जो नास, सुमतीय जो दान, विश्वास दान। ऐं ॿियो पंहिंजे चरणन कमलनि जो ध्यान। बिरद की लाज हर भाव रखिया, गुरु नानक नाम चढ़दी कला। तेरे भाणे सर्व संगत का भला ही बनावे। हरि ओम।